हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हो गया है फिर से बारिश का मौसम। डेली डेली हो रहा है तो मौसम पूरी तरह ख़राब हो गया है और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, बादल गरजना हो रहा है। मतलब अब आएगी बारिश बहुत तगड़ी वाली। और देखिए कितना भयंकर बादल हो रखा है ना। तो बादल होने के बाद बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो पता नहीं कब तक चलेगा। और सर्दियाँ भी दोबारा से शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है हमारी साइड में, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो गया है। तो बीच में तो होली के टाइम पे नहीं थी इतनी, अब फिर से शुरू हो गई है। इतनी ठंडी हो गई है बहुत ज़्यादा, और पत्ते वगैरह सब झड़ चुके हैं पेड़ों के। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शिवन्या ना टेंट बना के छोटा सा, और उसके अंदर छिप के बैठी है और बोल रही है मम्मी मुझे ढूंढ लो। यहाँ पर देखिए ये रही है शिवन्या और फ़ोन देख रही है। तो इस तरह से जुगाड़ू टेंट ये बनाती है और उसमें खेलने लग जाती है। तो बच्चे भी अपने खेल में मगन रहते हैं, खेल के लिए कुछ भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज फिर से सालू ने और मोहन ने मिलके बना लिए हैं मोमोज़। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज इनका मन कर गया मोमोज़ खाने का। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। हमने आज फिर से मोमो बना लिए, दिखाती हूँ। तो ये मोमोज़ हमने बनाए हैं मंडे को। तो फिर ये मोमोज़ बनाए थे। तो इन्होंने बोला काफ़ी दिन हो गए हैं, मन कर रहा है मोमोज़ खाने का। तो मोमोज़ बना लिए हैं और सबने पेट भर के एकदम मन से खाए हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो नवरात्र शुरू हो जाएंगे। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद खाने को मिलेगा सब चीज़, लहसुन प्याज का। तो इसलिए इन्होंने आज बना लिए हैं। और ये मोमोज़ हमने मंडे को बनाए थे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने सारे बनाए और सबने बहुत शौक़ से खाए। फिर उसके बाद फ्रेंड क्या हुआ कि मोमोज़ खाने के बाद सबने अपना जो है खेल कूद में लग गए। लेकिन मुझे तो काम में ही लगना पड़ा। यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू, अपना घर सारा समेट के। छोटा मोटा काम जो होता है ना, वो तो ज़रूरी होते करने। तो शाम की टाइम है, इस टाइम पे शाम हो रही है। शाम के 4:30 हो रहे हैं और इस टाइम पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये वीडियो ना शिवन्या बना रही है, इसलिए ये वीडियो इतना डिस्को डांस कर रही है, क्योंकि शिवन्या जो है हाथ में पकड़ के रखती है, तो इसलिए फ़ोन इसी तरह से रिकॉर्ड करती है। और देखिए शिवन्या के साथ साथ मिलके मैंने झाड़ू भी लगा ली है। तो चलिए, झाड़ू हमारी लग गई है तो साथ ही कर लेते हैं रात के खाने की तैयारी। तो रात के खाने में मैंने सिंपल ही दाल रोटी और चावल बनाए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने पूरे 2 घंटे लगकर मंदिर साफ़ किया, क्योंकि नवरात्र शुरू होने वाले हैं ना। तो इसलिए पूरा मंदिर क्लीन किया है, वहाँ पे ठीक से अच्छे से सब चीज़ क्लीन करके तस्वीरें वगैरह साफ़ की है। तो इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया है उन सब कामों में। तो इसलिए मैं थोड़ा देर में ही खाना बना रही हूँ। तो इस टाइम पे बज रहे हैं रात के 8:30। तो 8:30 बजे करीब मैं खाना बना रही थी। तो जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना फटाफट से। तो साथ ही मैंने निकाली है चावल निकाल के मैं साफ़ करके जल्दी से मैं चढ़ा दूँगी, पकने के लिए रख दूँगी, ताकि वो जल्दी से चावल तो खैर जल्दी ही बन जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने चावल रख दिए हैं, दाल में पका चुकी हूँ। और अब उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो जैसे कुछ ना शाम के टाइम लिक्विड खाने का मन करता है, तो उसके साथ चावल भी खाने का मन कर जाता है। थोड़े बहुत हम बना लेते हैं, और दिन में भी बनते हैं, शाम को भी बनते हैं। जो दिन में नहीं खा पाते हैं, जो बाहर रहते हैं ना ऑफिस में, तो वो शाम को खाते हैं। तो इसलिए बनाने पड़ते हैं, थोड़े से मन करता है चावल खाने का। तो इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़े बहुत मन अपना रखने के लिए खा लेते हैं।
तो बस कुकर का लगा दिया है मैंने ढक्कन और बस आने देंगे इसमें 2 सीटी और बस उसके बाद हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए बस आटा गूँथ लूँगी, आटा गूँथने के बाद मैं बनाऊँगी रोटी। तो साथ ही बीच में मुझे लगी थी प्यास, इसलिए मैं पानी पीने लग गई थी। तो काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही प्यास लग जाती है तो पानी पीना पड़ता है, तो इसलिए मैं भी पानी पीने लग गई हूँ। तो अब मैं कर लेती हूँ रोटी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आटा जो है छान लिया है, उसके बाद मैं आटा गूँथूँगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी मैंने सब कर लिया था, आधे घंटे में खाना बना के रेडी कर दिया था ताकि बच्चे सोए ना और सब खाना खा के। वैसे तो बच्चों ने मोमोज़ काफ़ी पेट भर के खा रखे थे और बच्चों ने ही नहीं बड़ों ने भी खा रखे थे, तो किसी को इतनी भूख नहीं लग रही थी। सब के सब थोड़ा बहुत ही खाते हैं जब कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं। तो ये मोमोज़ हमने 4 बजे के करीब खाए थे, क्योंकि सुबह से मतलब कि सुबह हमने ब्रेकफास्ट के बाद मोमोज़ बनाने की तैयारी की। तो शालू ने और मोहन ने बैठ के दुकान में ही बैठ के मोमोज़ बनाए, क्योंकि घर में मोमोज़ बनाते हैं तो वो टाइम काफ़ी लग जाता है और दुकान खाली पड़ी रहती है, सामान लेने वाले परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ना इन्होंने दुकान में बैठ के मोमोज़ बनाए और वो 4 बजे तक रेडी हुए। मतलब 3 बजे तक गए थे, लेकिन जब उन्हें स्टीम करा ना तो उसमें टाइम लग जाता है और थे भी काफ़ी सारे, तो इसलिए और भी ज़्यादा टाइम लगा। तो कम से कम भी 2 बार की जो वो ट्रे होती है ना, 2 बार की भर भर के बनाए। तो काफ़ी सबने ना पेट भर के खाए, मन से खाए, तो किसी को ऐसा लगा नहीं कि हाँ हमने कम खाए ज़्यादा खाए, तो सबने अच्छे से खाए। तो दुकान में तो एक लिमिट होती है ना कि इतने रुपए के खाने, इतनी प्लेट खानी है, तो घर में तो अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस बातों बातों में बन गई है मेरी रोटियाँ। तो रोटी ज़्यादा नहीं बनानी थी, सब बोल रहे थे कि 1 या 2 रोटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ फटाफट से और उसके बाद सबको खाना दे दूँगी। उसके बाद सबको खाना देने के बाद किचन का सामान समेट कर फिर सोने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ और दाल बन गई है, चावल बन गए हैं। साथ ही कल बनाई थी हमने चटनी हरी, मतलब पुदीने और धनिए की, तो काफ़ी टेस्टी हमारी चटनी बनी थी। तो उसके साथ मतलब कि 4 चाँद लग जाते हैं खाना खाने में। तो कल हमने हरी चटनी बनाई थी, आज हमने लाल चटनी बनाई है, तो चटनी भी साथ में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से खाना हो जाएगा कंप्लीट। और जिसका खाने का मन नहीं होता है ना, जिसको कुछ सब्ज़ी वगैरह खाने का मन नहीं होता है, तो वो चटनी बनाकर खाए तो बहुत टेस्टी लगता है खाना। तो बस अब मैं खाना दे दूँगी इन सबको और उसके बाद काम सारा निपटाने के बाद हम सब सोने के लिए जाएंगे। तो इस तरह से रात के 11 बजे तक हमारा काम निपटता है और उसके बाद हम सो जाते हैं। 11:30 बजे तक हम सब सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि 11 बजे तक, कभी कभी 10:30 बजे तक भी निपट जाता है और उसके बाद हम 11 बजे तक सो जाते हैं दूध वगैरह पी के। तो कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। तो सब हर दिन एक जैसा नहीं होता है, सब अलग अलग डेज होते हैं और अलग अलग तरीके से काम होता है। तो ऐसा भी होता है, मैक्सिमम टाइम भी हो जाता है और मिनिमम भी। तो फटाफट से मैंने सबको खाना दिया और शिवी ने मना कर दिया, मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा इसको दूध दे देती हूँ थोड़ा सा, और दूध में डाल दिया है चीनी और हॉर्लिक्स। तो शिवन्या खाली दूध नहीं पीती है, दूध में हॉर्लिक्स डाल के पीती है, क्योंकि उसे सफ़ेद वाला दूध अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ जाता है, तो वो फटाफट से पी लेती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर खाना पीना सब निपटने के बाद कर ली है मैंने किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ गैस स्टोव को साफ़। तो पहले मैं गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद किचन काउंटर समेट लूँगी पूरा, उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो जो खाना बच जाता है वो छोटे बर्तन में करके बड़े बर्तनों को धो के रख देते हैं। और खाना बचा हुआ फ्रीज़ में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं छोड़ते, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो फ्रीज़ में ही रखते हैं। क्योंकि जब हमें खाना होता है तो हम उसके 5 मिनट पहले बाहर निकाल के उसे गर्म करके खा लेते हैं।
तो वैसे यहाँ पर बचे हुए खाने को फेंकने की तो दिक्कत नहीं है। जैसे हम बचा हुआ खाना होता है ना, वो यहाँ पर गाय, बंदर या डॉगीज़ कोई भी खा लेता है। तो बस किचन काउंटर तो साफ़ हो गया है। अब चलते हैं अपने बर्तन धोने की तैयारी करते हैं। तो उससे पहले मैंने जो बचा खाना था फ्रिज में रखा है और अब मैं कर लूँगी बर्तनों को साफ़। और बर्तन साफ़ करने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझको। तो मैं तो वैसे भी जो कम बर्तन होते हैं ना, उन्हीं को ही साफ़ करती रहती हूँ, तो इससे ज़्यादा बर्तन नहीं फैलते हैं। बस रात को लास्ट के खाने के ही बर्तन रहते हैं मेरे पास। और बस इसके बाद मैं क्या करूँगी, सबको दूध दे के और सोने के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका भी इसी तरह से रात के 11 बजे तक रूटीन होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।